नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे सहयोगी मेरे वीडियो की सफर में मृदुल मेरे साथ हैं। जी हां, आज मैं आपके सामने हाजिर हूं वो वीडियो लेकर के जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये कि एमसीडी का चुनाव कब होगा। कभी भी नवंबर के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है और जब भी घोषणा होगी समझ जाइएगा कि 1 महीने का समय इलेक्शन कमीशन को चाहिए। बहरहाल अब ये चुनाव होगा और चुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारियां हैं। तीन पार्टियां, खासकर आम आदमी पार्टी, दिल्ली बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस, यह लगातार अपने तरीके से काम कर रही हैं। इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ चुनाव का जो अंक गणित होता है, जो लोगों के बीच में पैठ बनानी होती है, उसकी भी चीज़ें जो है शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ ये भी शुरू हो गया है कि जो तैयारी करना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी अपने आप में तैयार हो गए हैं। हालांकि उनकी तैयारियों को तब बहुत ज़्यादा मायूसी हाथ लगी थी जब इसी साल जो है अप्रैल में हमने देखा था कि किस तरह से सभी पोस्टर बैनर से पूरा इलाका पट गया था और तमाम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी, अपने अपने तरफ दावेदारी शुरू कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन की डेट घोषित कर पाता, केंद्र ने कह दिया कि एमसीडी को एकीकृत किया जाएगा। अब एकीकृत नगर निगम 22 मई को तो पूरी तरह से हो गया और हमने देखा कि अब एकीकृत में जैसे 272 जो वार्ड थे उसको कम करके तकरीबन 22 वार्ड कम किए गए और साथ ही साथ अब वार्डों की संख्या 250 के करीब हो गई। तो अब 250 वार्ड और परिसीमन की अभी अगर ताजा रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें यह भी देखेंगे कि ये जो 22 वार्ड हैं ये कहां कहां से कम होंगे। दरअसल जहां पर वो काफी ज्यादा वार्ड हैं, 4 से ज्यादा वार्ड हैं, वहीं पर कम होंगे। तो ऐसे में वहां से जो अब तक चुनाव लड़ते रहे हैं उनको काफी दिक्कत होगी, उनके समीकरण बिगड़ जाएंगे, उनका अंकगणित बिगड़ जाएगा और ऐसे में वह इस जुगत में भिड़े हैं कि किस तरह से वह देखें और आने वाले दिनों में अपनी दावेदारी ठोंक सकें। बहरहाल आज का वीडियो इस बात पर है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि 16 अक्टूबर का एक कार्यक्रम निर्धारित हो गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और या तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में या फिर रामलीला मैदान में वह कार्यकर्ताओं को और साथ ही साथ उन लोगों को, बूथ संभालने वाले लोगों को संबोधित करेंगे। और ये प्रक्रिया हमेशा चुनाव से पहले चलती रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कम से कम एक बार संगठन को पूरी तरह से साध लिया जाए और खासकर जहां से वोट आने हैं वहां पर कोशिश की जाए। ऐसे में बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये बनाई है कि पंच परमेश्वर निर्धारित करेंगे, यानी कि हमने देखा कि एक बूथ पर कैसे कैसे चीजें होंगी। सबसे पहले वह आयु उम्र वर्ग के हिसाब से तय करेंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद उस टीम में एक महिला होगी, एक पुरुष होगा और सीनियर सिटीजन होगा। एक BLO 2 यानी बूथ लेवल का एक कर्मचारी होगा जो कि कभी जो उस बूथ में वोट कम हो रहे हैं या कट रहे हैं उसको देखने का काम करेगा। और इन सारी चीजों को मिलाकर के एक बाकायदा टीम बनाई जाएगी जो कि पूरी तरह डिजिटाइज होगी, यानी वह मैसेज जो उसका मुख्य कर्ता होगा वो जो मैसेज देना चाहेगा बूथ में निचले स्तर तक ये पूरा मैसेज पहुंचे, इसके लिए बाकायदा पूरी तरह से ट्रेनिंग होगी। और ऐसा लगता है कि 16 अक्टूबर ही वो तारीख होगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चुनावी बिगुल फूंक सकते हैं। हालांकि कोई कहने से बचेगा, आधिकारिक तौर पर अभी ये प्रोग्राम आया हुआ है और ये कहा गया है, तो ऐसे में सब कुछ ठीक रहा तो ये प्रोग्राम होगा। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से पंच परमेश्वर और बूथ मैनेजमेंट के जरिए ये तैयारी हो रही है बीजेपी की तरफ से। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जब आपको याद होगा कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ने बाकायदा चुनाव को ये कहा था कि चूंकि केंद्र ने इच्छा जताई है कि वह 272 वार्ड वह एकीकृत करेगा तीनों नगर निगम को, क्योंकि सैलरी अभी तक नहीं मिल पा रही थी लोगों को। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा था कि चुनाव कब होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अब जब ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, परिसीमन का जो मसौदा है वो बिल्कुल तैयार होकर के आ गया है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव कभी भी कराया जाए, चुनाव के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि 3 बार से लगातार 15 सालों से ज्यादा का वक्त से बीजेपी काबिज है निगम की सत्ता पर और 275 वार्ड में ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है बीजेपी की थीं। अब चौथी बार जो है बीजेपी न काबिज हो पाए
और चौका न लगा पाए। बस इसे क्लीन बोल्ड करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार अलग अलग मंचों से जो है कुलांचे भर रही है और कह रही है कि वह आएंगे तो सीधे सीधे तौर पर, और कई नेताओं का बयान तो यह भी है कि तकरीबन 240 सीटें उन्हीं की होंगी। बहरहाल चुनाव में अभी आने ही वाला है, तो ऐसे में यह देखा जाएगा कि चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है, और दिल्ली की जनता ने किसे एक बड़ा मैंडेट दिया है यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सबसे खास बात यही है कि इस चुनाव के जरिए कांग्रेस ये चाह रही है कि उसका स्थिति कम से कम सुधर जाए निगम में। अभी तक अगर पिछले साल निगमों का 5 सीटों का उपचुनाव हुआ था, उसमें एक सीलमपुर की जो सीट थी वह कांग्रेस निकाल पाई थी, तभी से कांग्रेस को लगता है कि उसकी वापसी होगी। तो ऐसे में कांग्रेस की वापसी क्या आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का संकेत है, या फिर कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाएगी? ऐसे में मुझे लगता है कि चुनावों तक इंतजार करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि तीनों पार्टियों की रस्साकशी लगातार जारी है, और यह सभी चाहते हैं कि निगम की जो 200-250 सीटें हैं, उन 250 सीटों पर वह हर एक सीट पर पूरा दम ठोक कर चुनाव लड़ें और उसके बाद से उनका कैंडिडेट जीते। ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं, और परिसीमन ड्राफ्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी उसका अध्ययन कर रही हैं। वो नेता जो कि लगातार उस इलाके से लड़ना चाह रहे थे और काफी जुगत भिड़ा रहे थे, कई साल से उन्होंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि परिसीमन रिपोर्ट में वह वार्ड इधर का उधर हो गया या बिल्कुल चेंज हो गया, तो उनका समीकरण गड़बड़ा गया। अब ऐसे में आपत्तियां और सुझाव के जरिए वह कोशिश करेंगे कि उनकी बातें या उनके हिसाब से वह चीजें शामिल हो जाएं जिसका उन्हें फायदा चुनाव में देखने को मिले। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे, मेरे साथी मृदुल और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे दिल्ली तक में एक नए वीडियो के साथ जो आप तक सीधे पहुंचेगा।